जिणम वीरम अनंत वर्णाल दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का, अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है श्री नियम सार जी, जिसका परम आलोचना अधिकार 7वां अधिकार चल रहा है। इसकी 107 और 8 नंबर की गाथा और टीका पूर्ण करने के बाद
पदम प्रबंधाई देव मुनिराज यहाँ पर एक कलश लिखते हैं, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। कलश का पाठ करते हैं। मुक्त रूपी अंगना के समागम के हेतु जो वेद है आलोचना के, उन्हें जो भव जान कर निज आत्मा में लीन हो नित्य आत्मनिष्ठता ही रहे। ओ नमन बारंबार उनको जो सदा निज रत रहे। इस कलश के माध्यम से पदम प्रबंधाई देव मुनिराज जगत के जीवों को यह संदेश देते हैं। जो कोई कर लेगा, मुक्त रूपी अंगना के समागम के हेतु, हेतु यानी कारण, जो भेद हैं आलोचना के, चार भेद बताए गए थे। कौन कौन से हैं? चार भेद कौन कौन से हैं? आलोचन, 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 और अविकृतिकरण और भाव शुद्धि, है ना? अविकृतिकरण और भाव शुद्धि, है ना? आलोचन, आलुंचन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि, है ना? ये जो चार भेद आलोचना के बताए गए हैं, उन्हें जो भव जानकर, है ना, निज आत्मा में लीन हो, या इन चार भेदों को जानकर निज आत्मा में लीन हो। निज यानी अपनी आत्मा, शुद्ध आत्मा, उसमें लीन हो। लीन होने वाली पर्याय है, समझे? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी शुद्धात्मा में जो लीन आ रही आवाज अभी चालू इन है। चार प्रकार के भेदों को परिमाण जानकर भव्य जीव होते हैं। वे क्या करते हैं? निज आत्मा में लीन हो, अपने शुद्धात्मा में लीन होते हैं, नित्य आत्मनिष्ठित हुई रहे। ये है आगम के द्वारा चार प्रकार के जो आलोचना के व्यवहार भेद जाने गए, उनको जानकर फिर क्या करते हैं? अपनी जो निशुद्धात्मा है, अपनी जो चैतन्य वस्तु है, उसमें निरंतर लीन रहती है। वो नमन बारंबार उनको जो सदा निजदत रहे, उनको जो है नमन नमस्कार करते हैं। मुक्त रूपी रमणी के संगम के हेतुभूत ऐसे इन आलोचना के भेदों को जानकर जो भव्य जीव वास्तव में निज आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है, वह स्वात्म निष्ठित को उन निजात्मा में लीन भव्य जीव को नमस्कार, उन्हें जो है ज्ञानी जीव नमस्कार करते हैं। किनको करते हैं? जो अपनी आलोचना के चार वेदों को जानकर आगम के द्वारा जो अपनी शुद्धात्मा में मग्न रहती है निरंतर, उन्हें कई समय नमस्कार करते हैं। कुछ गुरुदेव श्री ने इसके ऊपर जो व्याख्या की है वो पढ़ता हूँ। 889 है, 89 नंबर के पेज पर देखिए। 889 पे प्रवचन सार नियम सार का तीसरा भाग है। यहाँ आलोचना पर्याय को व्यवहार से मुक्ति का कारण कहा है। वास्तव में तो आलोचना शुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से ही प्रकट होती है वास्तव में आलोचना। इसका मतलब ये हो गया है कि जब तक आप अपनी शुद्धात्मा की, जब तक आपको शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं है, शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक आपकी पर्याय में
वह आलोचना सच्ची आलोचना प्रकट हो सकती नहीं है। हाँ? शुद्ध आत्मा को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी पर्याय में शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी है, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय की प्राप्ति करनी है, तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान और स्वरूप जानना हमारे लिए जरूरी है। इसके बिना आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। समझ आप? भले ही धर्म के नाम पर एक सब बाद में कर लेना, सुनो, ये बाद में करना, इधर बैठो। कर्ता बुद्धि का हूँ ऐसा चिंता है जिनको सब छोड़ देता है, बैठना नहीं सुनेगा जब तक खता अंदर की कमी है। तो अध्याय के समय कर्तव्य का भूत है। तो क्या कहते हैं, देखो, अगर जिन जीवों को अपनी आत्मा में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, तो उसे अपने आत्मा के स्वरूप को जानना ही पड़ेगा। भले ही आप धर्म के नाम पर कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करें और अपने शुद्धात्मा के स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में श्रद्धान हो ही नहीं सकता है। समझ आप? शुद्धात्मा को, अपनी आत्मा को जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको इस जन्म मरण के अभाव करना है, तो अपनी आत्मा के स्वरूप को आपको जानना ही पड़ेगा। तो यहाँ यही कहते हैं कि जिन जीवों को अपने आत्मा को जानकर भव्य जीव होते हैं, वे आगम के द्वारा 4 प्रकार की आलोचना के स्वरूप को जानकर अपना जो शुद्धात्म वस्तु है निज आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है। कब करता है? जानेगा तभी तो करेगा, तभी तो चलेगा, है? तो क्या निज आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है। यहाँ आलोचना पर्याय को व्यवहार से मुक्ति का कारण कहा है। वास्तव में तो आलोचना शुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। किसके आश्रय से? शुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य का मतलब क्या है मम्मी? परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, वह शुद्ध द्रव्य कहलाता है। शुद्ध द्रव्य का मतलब जिसमें परद्रव्य प्रभाव की मिलावट नहीं हो रही है, परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों यानी अपने गुणों से अभिन्न है, उसे ही वास्तव में शुद्ध कहते हैं। तो कहते शुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। आत्मा में जो वीतराग दशा की प्राप्ति होती है, वह अपने वीतराग स्वरूप जो परद्रव्य प्रभाव से भिन्न है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। तो आश्रय करने वाली पर्याय है। कौन है? पर्याय है। अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में पर का आश्रय चल रहा है। क्या? पर का अवलंबन लिए हुए है। एक समय के लिए भी हमारी आत्मा की जो पर्याय है, उसने एक समय के लिए भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लिया है। आत्मा है तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, आनंद का धाम है, लेकिन पर्याय की का जो सन्मुखता है, वो द्रव्य की सन्मुखता कभी हुई नहीं है। समझ गए? और जब ये पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय होती है, तब उसकी पर्याय में आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। है नहीं? तो कहते हैं कि आलोचना, वास्तव में आलोचना शुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। इसीलिए मोक्ष का मूल कारण
मोक्ष का मूल कारण तो शुद्ध आत्मद्रव है। पर्याय को, निर्मल पर्याय को जो मुक्ति का कारण कहा गया है वह तो व्यवहार से है। परमार्थ से तो मुक्ति का कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। ये बात यहाँ पूज्य गुरुदेव सिंह ने कही। मोक्ष का मूल कारण तो शुद्ध आत्मद्रव है, पर्याय नहीं है। पर्याय को तो व्यवहार से कहते हैं। मूल में तो अपना शुद्ध आत्मद्रव ही मुक्ति का कारण है, क्योंकि वो मुक्त स्वरूप है ना। मुक्त स्वरूप को जाने बिना पर्याय में मुक्त दशा कैसे प्राप्त होगी। तो वास्तव में मोक्ष का मूल कारण तो शुद्ध आत्मद्रव है। ऐसी आत्मा में जो लीन रहती है, या जो शुद्धात्मा को जानकर, शुद्धात्मा को अपना मानकर, पर द्रव पर भाव का अवलंबन छोड़कर अपने त्रिकालिक ध्रुव तत्व का जो जीव अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, उसे ही वास्तव में सच्ची आलोचना होती है। उन संतों के लिए हमारा नमस्कार हो, ऐसे परम प्रमंडधारी देव मुनराज कहते हैं। मैं उन संतों को नमस्कार करता हूँ जो अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है, जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं। इनको नमस्कार करते हैं परम प्रमंडधारी देव मुनराज, जो अपनी आत्मा में सतत। क्या भाई साहब, लोगों को बहुत शिकायत रहती है, लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि भाई साहब आप जो है मुनि को नमस्कार नहीं करते हैं। समझ में आए? अरे मुनियों के तो हम दासों दास हैं। पहले आप समझो मुनि कहते किसी हैं, या मुनि उसे कहा गया है जनवाणी में, जो नमोकार मंत्र में जो साधु परमेष्ठी है, उन्हें किन्हें कहा गया है? जो अपनी आत्मा को अपना जानते हैं, ऐसे में पर द्रव पर भाव को अपना नहीं मानते हैं। समझ गए आप? और निरंतर अपनी पर्याय को अपने आत्मा में मग्न कराते हैं, उन्हें ही वास्तव में मुनि कहा गया है। और उन्हें ही परम प्रमंडधारी देव मुनराज नमस्कार करते हैं। क्या यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है ना कलश में? वो नमन बारंबार उनको जो सदा निज रत्न है। इनको जो निरंतर अपनी आत्मा में मग्न रहती है, उनको नमस्कार पदम प्रमंडधारी देव मुनराज करते हैं। जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं तो क्या ऐसे भी मुनि होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? क्या सभी तरह के लोग होते हैं ना भाई। तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? हैं अभी वर्तमान में तो 28 मूल गुण को जो आगम के अनुसार पालने वाले भी दिखते नहीं है। आत्मा, ये तो व्यवहारिक दृष्टि की बात चल रही है। समझ में आई? मुझे तो नहीं देखते हैं। समझ में आया है? जो व्यवहार ही जिसका अच्छा नहीं है तो परमार्थ अच्छा कैसे हो सकता है? समझ गए आप? इसीलिए परम प्रमंडधारी देव उन मुनराजों को नमस्कार करते हैं कि जो निरंतर हो नमन बारंबार उनको जो सदा निज रत्न है, निज रत्न है, जो शुद्धात्मा में रमण करते हैं, उन मुनराजों को वह नमस्कार यहाँ पर करते हैं। ये मूल कलश में ये बात यहाँ पर आती है। आलोचना किनको होती है वास्तव में? जो अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को जानते हैं। जिन्हें शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं है, वे सब संसारी जीव है, वे मोक्ष मार्गी नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग के दरवाजे तो अपने आत्मा की प्रतीति पूर्वक ही खुलते हैं। जो अपने आप को सजीव रूप से देख रहा है, चाहे भले ही बाहर की क्रियाएं उसकी धर्म के नाम पर कैसी भी हों, वह मोक्ष मार्गी तो नहीं हो सकता है। समझ में आप? मोक्ष मार्गी उन्हीं को कहते हैं जिन्हें अपने शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ है,
जो अपने आप को शुद्धात्मा रूप से उनकी प्रतीति चल रही है और निरंतर अपनी पर्याय को अपने शुद्धात्मा में मग्न कराते हैं, उन्हें ही वास्तव में मोक्ष मार्गी कहते हैं। और उन्हीं मुनराज को, उन्हीं साधु परमेष्ठी को यह पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने नमस्कार किया है और वे ही हमारे आपके लिए नमस्कार करने योग्य हो सकते हैं। सही बात। इतनी बात इसमें से आप रस में से निकाल लीजिएगा। क्या तो आपने स्वाध्याय किया मैंने आप अब ये तो हो गई अपनी कलश की बात, थोड़ा इतना ही भाव उसमें दिया गया था जो हमने आपके सामने पढ़ा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इसका इतना ही यहाँ पर अर्थ किया है कि ऐसे में सच्ची आलोचना उनको होती है जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसे अपना मानकर उसके आश्रय से जो शुद्धता प्रकट होती है वही वास्तव में सच्ची आलोचना है। और ऐसी आलोचना जिनकी पर्याय में प्रकट हुई है उन्हें पदम प्रमलधारी देव ने नमस्कार किया। ये केवल इतना भाव जो है इस कलश के अंदर में आता है। अब आप आ जाइए 1 से 9 नंबर की गाथा पर। 1 से 9 नंबर की गाथा आप निकाल लीजिए। अब उसका पाठ करते हैं अपन। अब एक एक जो सच्ची आलोचना के 4 वेद बताए गए हैं अब उनका यहाँ पर स्वरूप बताया जाएगा। गाथा का पाठ करते हैं। उपदेश है जिन देव का परिणाम को संभाव में स्थाप कर निज आत्मा को देखना आलोचनम। उपदेश है जिन देव का परिणाम को संभाव में, जो जीव परिणाम को संभाव में स्थाप कर आत्मा को देखता है। किसको देखता है? अपनी आत्मा को देखता है। पर्याय में समता भाव हो जाती है, राग द्वेष का अभाव हो जाता है। मैंने आप जो अपनी आत्मा की तरफ बढ़ते हैं उनके मोह राग द्वेष रूपी पर्याय का अभाव हो जाता है। मोह राग द्वेष रूपी पर्याय वे सब दुख रूप हैं। वे परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, पर के साथ संबंध रखने से आत्मा में वह दुख की रूपी पर्याय उत्पन्न होती है? और अपने आत्मा को अपना जानने से क्या समता भाव प्रकट होता है। क्या भाई साहब? आत्मा का स्वभाव ही समता स्वरूप है, जिसे बनारसी दास जी ने अपने एक छंद में कहा है, समता रमता उरगता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चेतन्नता ये सब जीव विलास। क्या अपनी भगवान आत्मा शुद्धात्मा वह समता स्वरूप है। मोह राग द्वेष के परिणाम जो दुख रूप है उनसे रहित समता स्वरूपी है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो परिणाम, जो पर्याय आश्रय लेती है उसकी पर्याय में भी समता प्रकट हो जाती है। क्या जैसे मिश्री जो है मिठास मीठी होती है। कैसी होती है? मीठी होती है, मिठास से भरपूर होती है। लेकिन स्वाद किनको आता है मीठे का? मीठे का स्वाद किसको आता है? मिश्री का स्वभाव कैसा है? मीठा है। मीठा 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 मीठा। पर उस मीठे का स्वाद किसको आता है? जो उसका अनुभव करता है, खाता है, जिह्वा पे रखता है उसको। भैया सीधी सी बात है, उसमें कहाँ इतना दिमाग लगाना है? क्यों भैया? पापा मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। पर मीठे का स्वाद किसको आता है? जो खाता है, सेवन करता है। हाँ? जो उसको चखेगा, जो खाएगा उसे मीठे का स्वाद आएगा। और नहीं चखेगा तो नहीं आएगा। नहीं चखेगा तो नहीं आएगा। तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा। ये तो 2 4 जैसी बातें नहीं है क्या? जो उसको चखेगा उसे मीठे का स्वाद आएगा।
नहीं चखेगा तो मिश्री तो मीठी है ही, मिश्री का स्वाद भी मीठा है। जो अपनी जिह्वा पे रखेगा उसको मीठे का स्वाद आएगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, समता स्वरूपी है, मोराग देश की दुखरूपी पर्याय से रहित है। कब? तीनों का। कब? तीनों का। पर उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद किसको आएगा? जो उसका सेवन करे। इतनी बात समझने की बात है भाई साहब। आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। लोग कहते हैं कि भाई साहब जब आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और मैं आत्मा हूँ तो मुझे उसका स्वाद आना चाहिए ना। अतीन्द्रिय आनंद हमारी पर्याय में आना चाहिए, दुख की पर्याय क्यों चल रही है? क्या कहते हैं? समस्त अज्ञानी जीवों के प्रश्न हुआ करते हैं कि जब तक ये आत्मा अगर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, समता स्वरूपी है, तो हमारी पर्याय में तो आना चाहिए ना, उसका आनंद आना चाहिए ना। आएगा ना प्रभु? क्यों नहीं आएगा? आप उसका सेवन करो मिश्री का तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा। क्या ऐसे देखा जाता है क्या? नहीं। है? आपको प्यास लग रही है, पानी पियो और प्यास ना बुझे, ऐसा कहीं होता है क्या? है? ऐसे ही आप आत्मा का स्वभाव तो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। जो उसका जो पर्याय उसका आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, उसकी पर्याय में वो अतीन्द्रिय आनंद प्रारंभ हो जाता है। क्या भाई साहब? वस्तु तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है। जो उसका आश्रय लेता है, लेने वाली पर्याय है। क्या? उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती ही है। उसमें क्या दिक्कत है? क्या? अब ये तो आपको थोड़ी सी कला सीखना पड़ेगी। क्या? अनादिकाल से समस्त अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हैं, शरीर रूप से मान रहे हैं, जबकि आत्मा एक समय भी शरीर रूप नहीं होता है। क्या? एक समय भी चैतन्य वस्तु है, वह शरीर रूप नहीं होती है। तो यहाँ कहते हैं जो जीव परिणाम को, किसको? परिणाम यानी पर्याय को। द्रव्य और पर्याय की बातें की है सब जगह, आप देखिएगा। एक लोगों को लगे धर्म कहाँ से निकल आया, ये अनादिकाल का धर्म है। ये निकल कर नहीं आया है, तुम पढ़ते नहीं थे, समझते नहीं थे, इसीलिए तुम्हें ये धर्म लग रहा है। धर्म कौन? हम तो यही समझते थे, हम तो धर्म यही समझते थे कि मंदिर में जाओ, अष्ट द्रव्य से पूजा करो भगवान की, है समय विधान विधान कर लिया, और जो है क्षेत्र पे जाके वहाँ जाके का समय क्षेत्र पे चढ़ गए, हम उसको धर्म समझते थे। जबकि अपना जब स्वाध्याय करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आचार्य परमेष्ठियों ने, मुनिराजों ने धर्म किसे कहा है। क्या? तो कहते हैं जो जीव परिणाम को यानी पर्याय को समभाव में स्थाप कर, यानी अपनी आत्मा को देखता है। देखने वाली कौन है? द्रव्य के गुण है, पर्याय है, परिणाम है। जो अपने आप को आत्मा रूप से जानता है, मानता है, उसकी पर्याय में समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसी को वास्तव में हुआ आलोचना, वही वास्तविक आलोचना है। गाथा में मूल में कही गई है, आचार्य कुंद देव ने ये बात कही है। क्या? उसी को वास्तव में आलोचना होती है। ऐसा परम जिनेंद्र का उपदेश जान। कौन कह रहे ये बात? आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। जिनेंद्र देव परमात्मा ने इसे धर्म कहा है। मौसी, जिनेंद्र देव परमात्मा ने कभी नहीं कहा है कि भाई साहब मंदिर के घंटा बजाओ और अष्ट द्रव्य से पूजा करो, और उसे धर्म उन्होंने नहीं कहा। उसे पुण्य भाव तो हो सकता है अगर आपकी नीयत सही है तो। हैं? क्या कह रहे हैं आप?
आपकी बात को, हैं क्या? हाँ चलो बताइए, अच्छी तरह बताइए क्या कह रहे। अब आप बोलिए, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? पूजा पाठ करने का निषेध। निषेध का मतलब ये है कि देखो, ज्ञानी जीवों की पर्याय में पुण्य के परिणाम होते हैं, लेकिन वे उसे धर्म नहीं मानते हैं, समझ गए ना? निषेध का मतलब ये नहीं समझना कि घर जाके चुपचाप बैठ जाना और ऐसा में जो है बच्चों के साथ में खेलने लग जाना, ऐसा भी नहीं समझ लेना। क्या समझ? निषेध तो ये है कि अपनी आत्मा में जाना बस। क्या देखो, पर्याय तो अवलंबन के बिना रहती नहीं है, पर्याय जो है अवलंबन के बिना रहती नहीं है। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है तो उसे पहले आप देखो, जब 8-9 महीने का हो जाता है तब उसे जो अब लकड़ी की वो पकड़ा देते हो, नहीं पकड़ा देते हो? गाड़ी है 3 पहिए की गाड़ी, 3 पहिए वाली गाड़ी पकड़ाते हो। अभी तो उसके लिए तो वही उपयोग। वही उपयोगी है चलने के लिए, और जब चलने लग जाए तब मौसी फिर भी उसको पकड़ा के पकड़ाओगे क्या? है? ऐसे ही पाप से बचने के लिए है तो ये बाहर के जो धर्म में भी अवलंबन तो हैं, कब तक? जब तक वो अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है तब तक। क्या ये बीच में आते जरूर है, लेकिन अब उन्हीं को पकड़ के बैठेगा तो, अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझेगा तो फिर तो तुम वहीं पर चले गए, समझ लेना। ये व्यवहार से अवलंबन कहे गए हैं, निश्चय से तो अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लेने के लिए थे, समझ गए आप? समझ? तो अभी निचली भूमिका में ज्ञानी जीव होते हैं, उनको भी प्रभु के प्रति भक्ति का, पूजा का, स्वाध्याय का परिणाम रहता है। मुनिराजों को भी रहता है। मुनिराजों के तो 2 ही काम तो है, ज्ञान और ध्यान। एक तो अपनी आत्मा में रमण करना, और जब आत्मा में इतनी रमणता छूट जाती है उतनी फिर जो है स्वाध्याय के द्वारा भी रमण का काम करना। क्या करना? ध्यान और ज्ञान, 2 ही काम है मुनिराज के, समझ लें आप? तो निषेध का मतलब इतना है कि अपने स्वरूप में आने के लिए तो निषेध है, क्या? और अपने स्वरूप में नहीं आ रहे हैं तब तक व्यवहारिक जो है कार्य होते हैं, उसमें भी ज्ञानी जीव का लक्ष्य क्या का है? स्वरूप में रमण करने का, स्थिर होने का है, समझ आप? शुभ भाव को निषेध किया गया है मौसी, क्या? ऐसा नहीं है, उन्हें उपादेय रूप से नहीं है, शुभ भाव हे रूप से है। यहाँ तो इस आपने जो है क्षायिक भाव का भी निषेध किया गया है। वो निषेध यानी आश्रय करने योग्य नहीं है, लक्ष्य करने योग्य नहीं है, या ऐसा तो समझना ही पड़ेगा, समझेंगे आप? जीवन में आता जरूर है, आप दिल्ली जाएंगे तो बीच के रास्ते मिलेंगे मौसी, लेकिन वे रुकने लायक हैं क्या? मिलेंगे लेकिन रुकने लायक नहीं है। रुकने के लिए तो जहाँ आप जा रहे हो बस वही है। ऐसे ही जब तक भक्त जीवों की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर नहीं रह पाती है, तब तक भगवान की पूजा का परिणाम भी आता है, स्वाध्याय का भी परिणाम आता है, करने का, कराने का सब आता है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका कर्ता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दे, दिखला दो ना, चेतन में रमुना
खिला दो ना। बस ये समझना, इतना भाव ग्रहण कर लेना उसमें, समझ गए आप। उपादेय रूप से वह स्वीकार नहीं करता है, यानी जीव की यही पहचान है, समझ गए। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधियावत रोक, संबर लहे सुख अवलोक। पुण्य भाव से ज्ञानी जीव अपना कल्याण नहीं मानते हैं, समझ रहे आप। पुण्य भाव जीवन में उनके होता अवश्य है, पर वह हमारी मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से ही जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा है भाई, स्वरूप ऐसा है, समझना चाहिए। देखिएगा, अब ये गाथा अपने ऊपर ने पढ़ी, आचार्य कुंकुम देव ने यह बात यहाँ कही है कि यह बात हम जो आपको बता रहे हैं वह परम जनेन्द्र का उपदेश जानना चाहिए। भगवान का ये उपदेश है क्या, एक दिन तो चलना पड़ेगा ना भाई साहब, मोक्ष मार्ग में। कोई मार्ग ही नहीं है, अनादिकाल हो गया, अपन अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जो है राग कोई धर्म माने बैठे हुए हैं, समझ नहीं आप। शुभ भाव कोई धर्म माने बैठे हुए हैं, तो ज्ञानी कहते हैं अरे अब तुमको वो काम करना पड़ेगा क्या कि राग के बिना अपने आत्मा की गाड़ी चलाना सीखो। क्या एक छोटा बच्चा होता है 8, 9, 10 महीने का होता है भाई साहब, 1, 2, 3 महीने में तो जो है 1, 2 महीने चलता है तो गाड़ी को उधर फेंक देता है, किधर मौसी है। कितना समय लगता है उसमें बच्चे को, कितने महीने चलाता हुआ गाड़ी का अवलंबन लेके, अरे बोलो ना। छोटा सा बालक है, उसको 3 पहिए की गाड़ी है, कितने दिन तक चलाएगा जो स्वतंत्र रूप से चल पाएगा, वो दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा। कितने महीने लगते हैं वो चीज का, 6 महीने तक चलाता देखो। नहीं, 2 हाँ तो सहारा 6 महीने तक लेते हैं बच्चे क्या, नहीं है? अरे नहीं तो वैसे कुछ ऐसा लगता तो होगा कि 2 महीना 3 महीना कि 1 साल तक पकड़े रहेगा, हैं? 1 महीना में चला। अरे 8 महीना 8-9 महीने का हो जाता है मौसी, तब तो आप लकड़ी की गाड़ी पकड़ाते हो। कुछ 6, 5, 4 महीने में तो नहीं पकड़ाते। जब उसकी योग्यता हो जाती, पात्रता हो जाती बाकी शरीर की, तो उसको कहते हैं क्या मम्मी, तो 8 महीने में पकड़ाते हो आप। तो मम्मी 8 महीने के बाद कितने महीने तक पकड़ता रहता हूँ, समझ लो आप। अरे 2 महीना में तो परफेक्ट दौड़ने लग जाता है बच्चा, समझ में आया। और अपन कितने दिनों से भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हो, गाड़ी पकड़े हुए हैं तो स्वावलंबन। अरे बोलो, सही बात है। थोड़ा विचार तो करो कि हमारी परिणति किधर जा रही है। कितने दिन हो गए इस मनुष्य पर्याय की बात करो, अन्य की है कितने दिन हो गए शास्त्र स्वाध्याय करते करते, हैं? अवलंबन नहीं लाए। हम बस ऐसी बात करते रहेंगे, अभी तुम बच्चे हैं, अभी तुम बच्चे ही हैं तो बने रहोगे बच्चे। मनुष्य पर्याय तो तुम्हारी छूट में खड़ी कगार पे, और तो बच्चे ही बने रहना, हैं मौसी। अरे मौसी, अरे कछू तो बोलो भाई, अभी बच्चे ही हो क्या, है? उम्र में तो इतने शास्त्र पढ़ लिए भैया, हैं? इतनी गोष्ठी समझ लो, इतनी अपन ने गोष्ठी कर ली, इतने खूब भगवान के क्षेत्र में जाके दर्शन भी करे, लेकिन अभी भी बच्चे ही बने रहोगे क्या, है? तो जब ये मनुष्य पर्याय के समय तो पूरे खत्म होने पे आ गए, पके हुए फल की तरह हो मौसी, बिल्कुल, है?
इस कोरोना के काल में तो ये बातें भी मत करना बैठी कि हम 10 साल और 20 साल और जी लेंगे। समझ गया? अपने पुरुषार्थ को अंदर में जागृत कीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। समझ में आया? अभी तो हम सब बच्चे, अभी तो हमको जरूरत है भगवान के अवलंबन की जरूरत है। तुम लोग छोटे से बच्चे 10 महीने के 12 महीने के बच्चे से भी गए बीते स्थिति हो रही है। समझ गए आप? समझ आ भैया? आपको ये ज्ञान मिला है, तत्व मिला है, आप अपने पुरुषार्थ को अंदर में जागृत कीजिएगा। पर द्रव्यों से प्रेम मत कीजिएगा। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिएगा। तब गाड़ी दौड़ती है मोक्ष मार्ग में। समझ गए आप? अब हम तो कुछ जानते नहीं। अरे त्रियंच गति का जीव भी देशवृत्ति हो जाता है भाई। है? ऐसी विपरीत अवस्था में भी, परिस्थिति में भी, जिसे खाने के लिए वैसा रोटी नहीं है, पानी नहीं है, मौसी सब में दृष्टि नहीं देशवृत्ति हो जाता है? बोलो होता है कि नहीं होता? एक नहीं असंख्यात पड़े हुए है। होता ही है। उनको तो जनवाणी सुनने को नहीं मिलती है। मौसी बोलो आप, बात सही है कि नहीं? आगम में लिखा पड़ी है कि नहीं बात की? है? अपने पास में क्या कमी है बोलो भैया? है? सब चीजें खाने पीने की तुम्हारे पुण्य की वजह से उपलब्ध है भैया। है? बता, पुण्य की वजह से बच्चे भी अनुकूल मिल गए हैं। और बोलो है कि जाओ मम्मी तुम तो जाके खूब जो है अपना आराधना करो, धर्म की आराधना करो। तो अब दिक्कत किस बात की? अपने आत्मा को समझो, अपने आत्मा का आलम्बन लो। बारंबार 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 ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके होए महात्म नाई। जरूर हमारी परिणाम में गड़बड़ चल रही है। सही बात है। अपनी विचार खोज नहीं कर रहा। उसको का समय दूर करने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। सोचो ऐसा नहीं दूसरों के लिए कर रहे हो। कभी कभी ऐसा हो जाता, अपनी गलती अपन को नहीं पता चलता। यहाँ तो पीछे आया था, सूक्ष्म दोष को भी पहचान कर उसे दूर करता है ज्ञानी। उसका नाम आलोचना है। अपने परिणामों को पहचानिएगा और गलती को गलती समझ के उसे निकालने का प्रयत्न कीजिएगा। बस इसी का नाम धर्म है। तो कहते हैं जो जीव परिणाम को संभाव में स्थाप कर, क्या है? परिणामों में समता भाव आए। समता भाव आती है अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से। बस आप ध्यान रखिए, जब भी आपको आपके पर्याय में समता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी तो अपना उसका आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही होगा। देखो ना आप मौसी, मम्मी देखो, विचार करो आप। है? जहाँ हमारी पर्याय का मुख पर द्रव्य की तरफ हो जाता है तो उसमें जो है आकुलता के रूप परिणाम होते हैं। आप भी सब बुद्धिपूर्वक धर्म है ये कोई नहीं को तुम्हारी लाटरी बाटरियाँ खुलेगी, कोई लाटरी बाटरी नहीं खुलने वाली है। पुरुषार्थ से जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। बुद्धि पूर्वक अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए और बुद्धि पूर्वक परद्रव्य को अपना मानना छोड़िए। समझ में आया? पाप के परिणाम आप बुद्धि पूर्वक करते हो, पुण्य के परिणाम भी बुद्धि पूर्वक आप करते हो, तो धर्म क्या बुद्धि पूर्वक नहीं होगा क्या? सही है? बुद्धि पूर्वक कीजिए आप बारंबार। निहाल भाई सोगानी ने जब पूज्य गुरुदेव श्री को सुना था, जब राग आत्मा से जुदा है तो बैठ गए ध्यान में, या तो राग रहेगा या मैं रहूंगा। क्या कहा उन्होंने? या तो राग रहेगा या फिर मैं रहूंगा। द्वंद्व छिड़ गया था उनके यहाँ। द्वंद्व छिड़ गया। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं भाई। है? बैठ गए अपने
तत्व ज्ञान में अपने आत्मा की तरफ समझे। राग को तो हारना ही पड़ेगा और आत्मा को कोई हरा नहीं सकता है। क्या समझ आया? कहते हैं जो जीव परिणाम को, किसको? परिणाम पर्याय को समभाव में स्थाप कर इन पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति करके आत्मा को देखता है। किसको देखता है? पर्याय किसको देख रही है? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है। पूज्य गुरुदेव श्री ने यही तो कहा त्रिप दृष्टि जुनेश्वर में मौसी 604वें नंबर के बोल में, तूने अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। हैं? ज्ञानी कहते हैं 6 महीना में तो आप ऐसे हो जाओगे बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या इतनी बढ़िया गाड़ी चलाने लग जाओगे आप। बच्चा 2-3 महीने में चलाना सीख जाता है, लेकिन तुम ज्यादा ज्यादा 6 महीना बस। कहना मेरो मान ले भैया जब प्रवासी तू उदास हो के जगत सो एक 6 महीना कहना मेरो मान ले। इतना ज्यादा नहीं। ईमानदारी से अगर इस तत्व की तरफ आप आते हो, आत्म कल्याण की दृष्टि से आते हो, तो भाई साहब मंद कसाई जीवों के लिए 6 महीना है, सब मंद पुरुषार्थियों के लिए 6 महीना, और तीव्र पुरुषार्थी के लिए दमदार पहले पार। क्या? दमदार पहले पार। देखो तीव्र पुरुषार्थी थे गौतम गर्दर, गौतम है गर्दर तो बाद में हुए। समूह शरण में आके बोलो क्या किया, फटाफट 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 सब कुछ हुआ कि नहीं मौसी आप बताओ। हमने जे विचार नहीं करो कि आवे तो हम इतने ग्रहित मिथ्याचार परे थे, अब हमें सम्यक दर्शन करना, हमें ये सब उदाहरण हमारे वर्तमान योग में देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? एबीसीडी नहीं जानते। वे आए समूह शरण में आए, गिरित मिथ्या दृष्टि थे, वेद वेदांतर के जानने वाले थे, 500 शिष्यों के गुरु थे, अज्ञानियों के गुरु थे। अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा, सैकड़ों अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा एक गुरु के शिष्य बन, सच्चे गुरु के चेला बन जाने में भलाई है। बिल्कुल क्या समझ लिया? आए वे समूह शरण में, प्रभु की तरफ देखा, भाई साहब सब कसाय इनकी कैसी हो गई, गल के है। ओहो, गलना तो वहीं से चालू हो गया था मौसी, कि जब मैं इनके गुरु को क्या जवाब दूंगा, जब मैं इसके शिष्य के प्रश्न का ही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। जिसने भेजा है वो कहता था कि मेरे गुरु तो भाई साहब ध्यान में बैठे हुए हैं, आप इनका जवाब दे दीजिए, मुझे आता नहीं है। अब उसे तो खुद ही नहीं आता था। कहाँ 6 तरफ की चर्चा लिखी वेद वेदांतरों में, कहाँ लिखा है 7 तत्वों के स्वरूप को बताया गया है। समझ में? तो नहीं जानते थे। चलो मैं तुम्हारे गुरु को देता हूँ जवाब है। जैसे ही प्रभु को देखा, सारी जो है समय दर्शन हो गया। बोलो समझ गए क्या? ऐसा भगवान का इशारा समझ गए। और अपन रोज ही ना पढ़ते हैं, रोज ही ना पढ़ते हैं, रोज ही ना पढ़ते। भगवान आत्मा की बात है, तो रोज ही ना देख रहे भगवान को, हैं? रोज ही ना मंदिर में जाके देख रहे। तो प्रसाद सोचो भाई ये कैसा धर्म है। तो कहते हैं अगर मंद पुरुषार्थी जीव भी अगर भगवान आत्मा की बातें सुनता है 6 महीने, तो उसे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और तीव्र पुरुषार्थी तो फट से है। गौतम जैसे सम्यक दर्शन लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और जो है मुनि दीक्षा ले ली वहीं पर। समझ गए आप? और ध्यान में बैठ गए तो 4 चौकड़ी जो है 4 ज्ञान के धनी हो गए। कौन कौन से? मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अबध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान तक उन्होंने पर्याय में प्रकट कर लिया। समझो आप। बोलो कितनी जल्दी फटाफट काम हो गया मौसी है। वे भी अपनी जैसे थे कि अपन से कोई अलग थे? अपने जैसे थे। सोचो मौसी अपनी गाड़ी कहाँ चल रही है,
इतना हमें विचार तो करना ही पड़ेगा। सही बात। शीतलाचार को जैन दर्शन में कहीं भी स्थान नहीं है। नहीं। और आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। शीतलाचार परिणामों में करके गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? उस गड्ढे में अपन को आपको सबको गिरना पड़ेगा। इसीलिए माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके अंदर में पुरुषार्थ जागृत करने की बात है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जिन्हें देव परमात्मा ने इसका नाम धर्म किया है। किसको कहा है? कि अपनी पर्याय में समता भाव प्रकट करना, राग द्वेष की प्रवृत्ति छोड़ देना, या और वह समता अपने आत्मा की द्रव्य के आश्रय से होती है। यह जिन्हें देव परमात्मा ने कहा है। जो गाथा मूल गाथा में ये बात लिखी है। देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। उपदेश ये जिन देव का परिणाम को संभाव में स्थाप कर निज आत्मा को देखना आलोचनम। इसको आलोचना कहा है। जिन्हें देव परमात्मा ने कहा है। जब तक पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, मोह राग द्वेष रहित परिणाम, क्या भाई साहब, समता भाव अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उसे सच्ची आलोचना नहीं होती है। सच्ची आलोचना जब ही होती है जब पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, और वह अतीन्द्रिय आनंद अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। यह जिन्हें देव परमात्मा ने कहा। यह मूल में गाथा ये कहती है। ये भगवान का आदेश है, ये भगवान का संदेश है। क्या भगवान की नहीं मानोगे क्या? अब इसी की टीका पदम प्रमल धाई देव मुनराज ने की है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। देखो टीका। यहाँ आलोचना के स्वीकार मात्र से परम समता भावना कही गई है। सहज वैराग रूपी अमृत के सागर के फेर, समूह के श्वेत शोभा मंडल की वृद्धि के हेतुभूत पूर्ण चंद्र समान, अर्थात सहज वैराग में ज्वार लाकर उसकी उज्ज्वलता बढ़ाने वाला जो जीव सदा अंतर्मुखाकार, जो जीव अंतर्मुखाकार। देखो आप चाहे अरिहंत परमात्मा की को सुनो, चाहे वो जो है आचार्य परमेष्ठी को सुनो, चाहे मुनिराज को सुनो, एक ही बात कहते अंतर्मुखाकार। मौसी अंतर्मुखाकार, बस ये समझ लो। जो जीव सदा अंतर्मुखाकार यानी सदा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, ऐसे अति अपूर्व निरंजन निजबोध के स्थानभूत कारण परमात्मा को निर्विशेष रूप से अंतर्मुख निज स्वभाव निरत सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखता है। अब ज्ञान के बिना कैसे देख लेगा मम्मी? आत्मा के ज्ञान के बिना कोई अपनी आत्मा को देख सकता है क्या? है बताओ, आप बताओ। तो ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं हमें अपनी आत्मा का? सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखता है, अर्थात जो जीव कारण परमात्मा को सर्वथा अंतर्मुख हो। क्या जैसे आपका लॉकडाउन लग गया था भाई साहब, कोई भी बाहर मत निकलिए, अपने घर में रहिए। मौसी में बेसमय भूलने का है समय, पूरी तरह से घर में रहिए। तो ज्ञानी भी कहते हैं पूरी तरह से अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। तो कहते सर्वथा अंतर्मुख ऐसा जो निज स्वभाव में लीन सहज अवलोकन उसके द्वारा निरंतर देखता है, यानी देखता है, अनुभवता है कि मैं चेत नेत्र भगवान आत्मा हूँ।
क्या करके देखता है? पहले निज परिणाम को समतावलंबी करके। देखो करने की बात है, इसका नाम पुरुषार्थ है मम्मी। हो जाएगा, लाठियां बाठियां नहीं खुलती हैं। करके शब्द का उपयोग किया गया है? पहले क्या करना? पहले शब्द दिया पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने, पहले निज परिणाम को समतावलंबी करके। क्या करना? समतावलंबी करना। और हम क्या करते रहते हैं? परावलंबी कर रहे हैं, समतावलंबी कर रहे हैं। लगे रहते रस हमारा इतना पड़ा रहता है। फोन पे बात है तो 2 मिनट की होनी काम की। मम्मी पापा फोन पे काम की बातें कितनी होती हैं? बताओ, काम की बात है ना 1 मिनट में निबट जाती है, हम तो यही समझते हैं। पापा तो 2 ही मिनट है बेकार की बात है मम्मी मौसी। देखो तो, अरे देखो तो कैसी कैसी दशा हो रही है आत्मा की। है लगो ही रहते क्योंकि उसको उसका रस है ना। समझ लिया? अंदर में हृदय में ज्ञान की पर्याय में रस तो कसायों का चल रहा है ना। कहते हैं लीन सहज अवलोकन उसके द्वारा निरंतर देखता है, अनुभवता है। क्या करके देखता है? पहले निज परिणाम को, परिणाम यानी पर्याय को समतावलंबी करके शब्द का उपयोग है मम्मी। हो जाएगा ये बात है, छोड़ दो, बहकी बात है, समझना है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। निज परिणाम को, निज परिणाम है अपने परिणाम को, निज परिणाम यानी अपने परिणाम को क्या करता है? समतावलंबी करके, इसी का नाम पुरुषार्थ है। समझ गया? मूला उद्देश्य से अपने परिणामों को बचाना। ज्ञानी जीवों के पास कला है ये। जिन्हें ज्ञानी बनना है वो भी यही करेंगे। निज परिणाम को समतावलंबी करके परम संयमी भूत रूप से रहकर देखता है? वही आलोचना का स्वरूप है। ऐसा हे शिष्य, तू परम जिन्नाथ के उपदेश द्वारा जान। जिनेन्द्र देव परमात्मा का यही उपदेश है, उसे तू जान। ऐसा यह आलोचना के भेदों में प्रथम भेद हुआ। अब देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी गाथा और टीका के ऊपर जो इसका स्वरूप बताया गया है, प्रथम आलोचना का जो पहला भेद है आलोचना, उसकी बात यहाँ चल रही है। अब पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य कुंदकुंद देव और पदम परमलधारी देव मुनराज ने जो इस गाथा और टीका में लिखा है, उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधन